तो इसमें देखिए जो पहला डेफिनेशन है वो है बाउंडेड सेट का, है ना, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है? तो बेसिकली हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड सीखेंगे कि अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, और उसके बाद हम सुप्रीमम और इन्फीमम के डेफिनेशन पे आएंगे। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे कि जब हम सीख लेंगे तो इनको प्रूफ वगैरह में हम यूज करेंगे। तो उसके लिए जो बाउंडेड सेट का डेफिनेशन है, जैसे मान लीजिए, अच्छा यहाँ सेट, जो सेट होगा वो हमेशा या तो हम रियल नंबर लेके चलेंगे या रियल नंबर का कोई सबसेट, ठीक है। जब भी मैं सेट कहूँ तो रियल नंबर का सेट की बात, सबसेट की बात करेंगे, क्योंकि रियल एनालिसिस में बेसिकली आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर्स और उनके सबसेट के बारे में, है ना, रियल नंबर्स के एनालिसिस। तो जो बेसिक डेफिनेशन है बाउंडेड सेट का, वो बेसिक डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ इसको। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ suppose there is a set S, subset of R, capital S, and if there exists some real number small m and capital M belonging to R. R is set of real number. ये standard notation है, R is set of real numbers minus infinity to infinity. इसको ये standard notation है set of real numbers का. So if there exists small m and capital M belonging to R, such that for every x belonging to S, m is less than equal to x is less than equal to capital M, this implies set is bounded. S is bounded. ठीक है. So if this happens, then this capital M and small m are called as upper and lower bounds respectively. Upper and okay, this capital M will be called as upper bound and this one will be called as lower bound. तो किसी भी सेट को बाउंडेड तब कहेंगे जब वो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ये बेसिक डेफिनेशन, इसको भी मैं एग्जांपल्स और एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के लिए जो बुक है, जो आपकी रियल की बुक, उसमें देखें और कुछ मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जैसे कोई एग्जांपल ले लें। जैसे ये सेट ले लिया, S इज इक्वल टू 1 2 3 सबसेट ऑफ R। तो देखिए इसके अपर बाउंड क्या क्या है। अगर मैं इसके अपर बाउंड की बात करूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको पहले समझा रहा हूं इसकी थ्योरी, फिर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा एब्स्ट्रैक्ट वे में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये सेट कंसीडर कर लिया, रियल नंबर का सेट, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, रियल नंबर्स 1 2 3 आ जाए। हाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, 1 2 3 सबसेट ऑफ R. So you can see that how many upper bounds are there for this set? 3 is upper bound. Why? Because if I choose capital M is equal to 3, then it is also going to upper bound. Why? Because 1 is less than equal to 3, 2 is less than equal to 3, 3 is less than equal to 3. So this condition x less than equal to m, every member of this set for every x belonging to S, यहाँ देख सकते हैं इस सेट का हर एक मेंबर क्या है, हर एक मेंबर 3 या तो 3 के इक्वल है या 3 से क्या है छोटा, तो 3 क्या कहलाएगा, इसका अपर बाउंड। सिमिलरली आई कैन चूज m is equal to 4, m is equal to 4 is also an upper bound. Why? Because 1 is less than equal to 4, 2 less than equal to, this is satisfying this inequality 4. So every member of the set is either equal to this m or less than equal to m or less than m. So in this way we can say that 3 is an upper bound, 4 is an upper bound for S, for the set S, upper bound. Similarly 3.5 will also be an upper bound, 4 भी upper bound है, डाउट तो नहीं है यहाँ पे, 5 भी upper bound है, 6 भी upper bound है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इस सेट के कितने अपर बाउंड है? हाँ, इस सेट के
इनफैक्ट मैं अभी तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स कह दे रहा हूँ, लेकिन बाद में हम इसे जब काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लेंगे तो बताऊंगा इनफैक्ट इट हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ठीक है, उसी तरह अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं स्मॉल m की, तो लोअर बाउंड इसका एक 1 मिलेगा। अच्छा पहले ये आते हैं, ये तो इसके बाउंड तो बहुत सारे मिलेंगे, 3 और 3 से ऊपर जितने रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, बाउंड, अपर बाउंड कह सकता हूं मैं यहाँ से। 3 या 3 से ऊपर जितने भी रियल नंबर होंगे इस सेट के लिए क्या होंगे, अपर बाउंड। इन सारे अपर बाउंड में जैसे 3 हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ 3.1, और भी इनके बीच में रियल नंबर्स आएंगे, 4 अपर बाउंड है, 5 अपर बाउंड है। इन सारे अपर बाउंड में जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट अपर बाउंड, वो क्या कहलाता है, सुप्रीमम। एक हम टर्म क्वाइन इसमें मैथमेटिक्स में डिफाइन किया है, सुप्रीमम। सो सुप्रीमम और ग्रेट लिस्ट अपर बाउंड, इसका दूसरा नाम होता है लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। सो अमंग ऑल अपर बाउंड द लिस्ट वन इज कॉल्ड एज सुप्रीमम। तो अगर इन सारे अपर बाउंड्स में देखें तो लिस्ट कौन सा है, 3, तो 3 क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। ठीक है, तो ये टर्म होगा। अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन में बाद में लिख पाऊंगा, पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं चीजों को, फिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो बताऊंगा। दूसरा अगर बात करें, अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं, लोअर बाउंड की बात करूं, तो लोअर बाउंड में जो डेफिनेशन था, देखिए डेफिनेशन क्या था, इफ सपोज s is some subset of R and this x, and if for every x belonging to S there exists some m which is less than equal to x for every x, है ना, सेट के हर मेंबर से m या तो उसके इक्वल हो या उससे छोटा हो, तो इस स्मॉल m को हम क्या कहेंगे, m इज अ रियल नंबर, इटसेल्फ रियल नंबर, इस स्मॉल m को क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। ठीक है ना, लोअर बाउंड। तो अगर हम पहले वाला सेट ले लें, जो अभी हमने सेट ले लिया, ये लिया था 1 2 3 1 2 3, इस सेट के कितने लोअर बाउंड होंगे, m इक्वल टू 1 इसका लोअर बाउंड है कि नहीं, देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू x है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू s, है ना। इस सेट से कोई भी यहाँ लेके 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन, सॉरी 1 इज हाँ लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो सेट के हर एक मेंबर के या तो ये इक्वल है या उससे छोटा है, तो 1 क्या कहलाएगा, इसका लोअर बाउंड, है ना। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करें, फिर इसको मैं एप्सिलॉन के फॉर्म में भी लिख पाऊंगा, लोअर बाउंड। तो इसके और क्या क्या लोअर बाउंड हो सकते हैं, 0 भी इसका लोअर बाउंड है, 0.5 भी इसका लोअर बाउंड है, -1 भी इसका लोअर बाउंड है। इस तरह बहुत जितने इनफैक्ट 1 और 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे सारे इसके इस सेट के क्या होंगे, लोअर बाउंड। क्लियर है? यस सर। अब ये बताएं, इन सारे लोअर बाउंड में से लार्जेस्ट कौन है, 0.9 1 है ना। यस तो उसे इन्फीमम कहते हैं, इन्फीमम। इन्फीमम इज लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वर्ड जो होता है एग्जैक्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, या शॉर्ट में इसको जीएलबी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और सुप्रीमम को कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम को कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड, हाँ लिस्ट अपर बाउंड, LUB है ना, लिस्ट अपर बाउंड। और इन्फीमम को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये एक एग्जांपल दिया। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन आते हैं सुप्रीमम का, सेकंड समझने के लिए। अच्छा, सुप्रीमम और इन्फीमम जरूरी नहीं कि सेट के मेंबर हो ही, अभी मैं ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जब सुप्रीमम इन्फीमम जरूरी नहीं सेट के मेंबर हो। जैसे अगर मैं ओपन इंटरवल 0 ले लूं ना, S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 सबसेट ऑफ R। हाँ, किसी कोई डाउट है, पूछ सकता है सर। हाँ बताएं। सर अगर सुप्रीमम जो था वो 3.1 था, तो क्या कहते हैं, जो इनफीमम होगा वो 0.9 होना चाहिए ना। नहीं, अभी आपको डेफिनेशन फिर से देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, जो डेफिनेशन डिफाइन किया जाता है सारी थिंकिंग उसके रिलेटिव होती है। तो अगर पहले मैं सुप्रीमम की बात करता हूँ, तो सुप्रीमम में क्या डेफिनेशन है कि सुप्रीमम में पहले तो हम सारे अपर बाउंड निकालेंगे और अपर बाउंड में से लिस्ट निकालेंगे, ये डेफिनेशन है। तो अगर इस सेट की बात करें, इस सेट की अगर मैं बात करूं, इस सेट में क्या है, पहले इसके अपर बाउंड सारे कितने होंगे, अपर बाउंड बताएं क्या होगा, 3 होगा, और 3 से बड़े जितने नंबर होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे, है ना। तो इनमें मिनिमम कौन है, मिनिमम 3 है। 3.1 बताया था ना आपने, तो मिनिमम नहीं, मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ, ये इस पर्टिकुलर सेट, इसका 3 भी अपर बाउंड है, 3.1 भी है, 3.2 भी है,
और इनके बीच में जो और रियल नंबर्स लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या है, अपर बाउंड। ठीक है, इनमें लिस्ट कौन सा है, 3। 3। तो 3 क्या कहलाएगा इसका सुप्रीमम, इस सेट का क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। ठीक है सर, समझ गया। हाँ है ना। उसी तरह जब इन्फीमम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सारे लोअर बाउंड निकालेंगे, पहले लोअर बाउंड का कलेक्शन निकालेंगे और उस कलेक्शन से जो लार्जेस्ट वन होगा, ग्रेटेस्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल लोअर बाउंड्स, दैट इज कॉल्ड एज इन्फीमम। तो सिंपली ये टर्म कॉइन किया गया। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? अभी मैं और एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, घबराए नहीं, अभी और एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, तो सुप्रीमम का जो डेफिनेशन हम थ्योरम के प्रूफ में यूज करेंगे उस डेफिनेशन पे आते हैं। सुप्रीमम का डेफिनेशन, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस the least upper bound of S is called supremum. That is, suppose supremum of S is A. Suppose supremum, in short, I will denote it by SUP. Supremum, in short, I will denote supremum by SUP. So suppose supremum of this set is M, capital M. Okay. So if it must satisfy the following condition, that for every X belonging to S, X must be less than equal to M, and second, for any epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0, epsilon is a real number, positive real number, in fact non-negative real number, there exists some X belonging to S such that X is greater than M minus epsilon. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको हम प्रूफ में यूज करेंगे, such that X is greater than M minus epsilon. तो देखिए क्या कह रहा है कि एक तो अगर आप कैपिटल एम को सुप्रीमम क्लेम करते हैं, सपोज क्या किसी सेट के लिए मैं कैपिटल एम को सुप्रीमम क्लेम करता हूं, तो सेट का हर एक मेंबर है ना, यहाँ फॉर एवरी लिखा हुआ है, ये नोटेशन किसका होता है, फॉर एवरी का, फॉर एवरी, ये जो क्वांटिफायर होता है बेसिकली होता है फॉर एवरी का, हाँ फॉर एवरी का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट का हर एक मेंबर, ये एक्स कहाँ से आ रहा है, सेट से, तो सेट का हर एक मेंबर या तो एम के इक्वल हो या उससे छोटा हो, कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कैपिटल एम सुप्रीमम नहीं होगा। है तो एम भी एक कोई रियल नंबर, कैपिटल एम क्या है, कोई रियल नंबर है। अब अगर सपोज करो कोई ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव है जिसके लिए ये जो सेट का मेंबर है, कोई सेट का मेंबर एक्स ऐसा है कि अगर इस एम में से मैं एप्सिलॉन को घटाता हूं, है ना, ये एम भी रियल नंबर है, एप्सिलॉन भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का डिफरेंस ले सकते हैं, तो ये एक्स उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर एम लिस्ट अपर बाउंड है ना, सच दैट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ये एम लिस्ट अपर बाउंड है, तो जैसे इसमें से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटाएंगे, कहने का ये मतलब कि देखो यहाँ पे ये एम है और ये एक्स है, एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम है, और m क्योंकि लिस्ट है, तो m में से अगर मैं कभी भी यहाँ पे एप्सिलॉन अगर कोई रियल नंबर घटा दूं, तो वो रियल नंबर जो होगा वो m से छोटा होगा, और क्योंकि m लिस्ट है तो m माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में, m माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में कम से कम सेट का एक मेंबर जरूर आना चाहिए, कम से कम सेट का एक मेंबर जरूर आना चाहिए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर m माइनस एप्सिलॉन उसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम इज लिस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड में से लिस्ट है। जैसे देखो ये जो एग्जांपल आप इसका डिफरेंट दोबारा देखो, इंटरप्रेट करो, इसको समझने की कोशिश करो। 1 2 3 है, मैंने क्लेम किया कि इसका सुप्रीमम कितना है, सॉरी सुप्रीमम को, इसको मैं यहाँ सुप्रीमम को क्लेम कर रहा हूँ, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 3, सुप्रीमम कोई रियल नंबर होगा, मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ सुप्रीमम 3 है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू आप ले लो हाफ, अब ये बताओ कि m माइनस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, जैसे मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू, चलो मैं ले लेता हूं, सपोज किया 1 ले लेता हूं, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, या इसी को ले लेते हैं, ये भी वो भी कर जाएगा, चलो अच्छा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले लो, तो ये कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, m को आपने 3 एज्यूम किया तो एप्सिलॉन को 1, तो ये हो गया 2, तो ये m माइनस एप्सिलॉन और m आपने 3 चूज किया और m माइनस एप्सिलॉन आया निकल के 2,
तो 2 और 3 के बीच में देखिए यहाँ क्या लिखा है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। तो अब बताएं क्या कोई ऐसा x मिलेगा? इनफैक्ट तो अगर कोई भी अगर ऐसा x मिल जाता है जो m माइनस एप्सिलॉन से, तो कोई ना कोई m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा x मिल जाएगा हमेशा, हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कम से कम एक ऐसा x जरूर मिलेगा जो कि m माइनस एप्सिलॉन से क्या हो बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा इस सेट से क्या है, 3 है, ये 3 है कि नहीं? दिस x ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन, कम से कम एक मिलना चाहिए ना उस सेट से। x को अगर आप 3 रख लो तो 3 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो कहने का ये मतलब कि अगर, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम इज लीस्ट अमंग ऑल अपर बाउंड। तो इस सुप्रीमम, सपोज कि अगर कैपिटल M सुप्रीमम है और सुप्रीमम में से आप कोई भी रियल नंबर घटाते हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर अगर घटाते हो, कोई भी एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू हो, तो m और m माइनस एप्सिलॉन के बीच में, m और m माइनस एप्सिलॉन के बीच में कम से कम एक रियल नंबर जरूर मिलेगा सेट से। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू s, कम से कम एक का मिलना जरूरी है, अदरवाइज m माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। अगर नहीं मिला तो m माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, सुप्रीमम। अभी भी नहीं, थोड़ा सा इस चीज को दोबारा सोचें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रूफ में मैं यूज करूंगा। चलो एक काम करो, ये जो सेट है ना, ऐसे फिर से समझो, आप समझो 1 2, इसी सेट को ले लो 1 2 3, और मैं क्लेम करता हूं m इक्वल टू 4, मैं क्लेम कर रहा हूं m इक्वल टू 4 क्या, सुप्रीमम इसका, ठीक है। अब आप एक काम करो, एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो हाफ, तो ये बताओ m माइनस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 3.5, 3.5 यस होगा। अब ये बताओ Yes, m sir. माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में, m माइनस एप्सिलॉन कितना आपका आया था, 3.5, और m की वैल्यू आपने कितना एज्यूम किया, 4। 3.5 और 4 के बीच में सेट से क्या कोई नंबर मिल रहा है, नो सर। नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब अगर नहीं मिलने का मतलब इससे, तो इसका मतलब m से छोटा क्या हो गया, सुप्रीमम m माइनस एप्सिलॉन, m से छोटा बाउंड क्या मिल Yes, गया, sir. m माइनस एप्सिलॉन, थ्री ठीक है। इसका मतलब जो आपने m एज्यूम किया था कि ये सुप्रीमम होगा, ये गलत है। तो फिर हम m माइनस एप्सिलॉन को सुप्रीमम क्लेम करेंगे, और अगर उससे भी छोटा मिल गया कोई, तो इसी को मैंने डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया। तो हम ये कहेंगे कि अगर कैपिटल M सुप्रीमम ऑफ अ सेट है, किसी सेट का सुप्रीमम है, तो सेट के हर मेंबर से वो या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। सेकेंड, अगर कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव आप ले लें, और तो m माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में, m माइनस एप्सिलॉन, इसको, इस लाइन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, m माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में कम से कम एक x मिलना चाहिए। ये x कहाँ से आना चाहिए, सेट से। और अगर ऐसा नहीं मिला तो m की जगह पे m माइनस एप्सिलॉन उसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, लोअर बाउंड है ना, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। इस डेफिनेशन को बेसिकली देखिए, एक्चुअली ये सब चीजें मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप प्रूफ में हम इसी टेक्निक को यूज करेंगे। आप प्रूफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टैंडर्ड। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अभी और एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इस चीज को सोचेंगे, बुक में सब डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप इस लाइन को इंटरप्रेट नहीं करेंगे ना, तो प्रूफ आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इस वजह से मैं इस पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगला डेफिनेशन, इसी तरह इन्फीमम डिफाइन कर सकते हैं। इन्फीमम का जो डेफिनेशन है, इन्फीमम ऑफ अ सेट, इन्फीमम ऑफ अ सेट S, सपोज क्या कि इसको मैं कोई रियल नंबर स्मॉल m से डिनोट कर दे रहा हूं, किसी सेट का इन्फीमम को मैं स्मॉल m कह रहा हूं, एंड बाय डेफिनेशन दिस इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल लोअर बाउंड। ये तो बताया था आपको डेफिनेशन। देखिए प्योर मैथ्स में ना, जो डेफिनेशन आपको डिफाइन कर दिया गया, आपको सारी थिंकिंग उस डेफिनेशन के रिलेटिव होगी, वहां अपनी डेफिनेशन नहीं लाते बीच में। ये क्या कह रहा है कि पहले सारे लोअर बाउंड निकाले, और उन लोअर बाउंड में जो लार्जेस्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, वो इन्फीमम होगा उस सेट का। और सेट क्या लेना है, R का सबसेट होगा। तो मैं अगर this small m, if this small m is infimum of this set S, so it must satisfy the following condition. First, that for every x belonging to S, just write x is greater than equal to small m, and second,
any epsilon positive, for any epsilon positive, there exists T belonging to S such that T is less than m plus epsilon. सेम हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए यहां से क्या होगा, m और m प्लस एप्सिलॉन के बीच में, अगर m सुप्रीम इनफीमम है तो m और m प्लस एप्सिलॉन के बीच में, एप्सिलॉन कोई रियल नंबर है, जब भी एप्सिलॉन पॉजिटिव की बात करेंगे इसके बीच में कम से कम एक x मिलना चाहिए सेट से, और ऐसा नहीं मिला तो फिर m आपका जो सुप्रीम इनफीमम m का क्लेम है वो गलत हो जाएगा और m प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इनफीमम। जैसे ये जो एग्जांपल लिया था आपने s इक्वल टू 1 2 3, इसी को देख सकते हैं। इसका इनफीमम हमने क्या क्लेम किया था, 1 है ना। इसका इनफीमम हमने, क्योंकि लोअर बाउंड तो इसके बहुत सारे होंगे, इस सेट के लोअर बाउंड क्या होंगे, बहुत सारे लोअर बाउंड होंगे, लेकिन उन सारे लोअर बाउंड में लार्जेस्ट कौन सा था, 1। इसके लोअर बाउंड 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -1.1 भी होगा, 1 भी, ये सब क्या है इसके लोअर बाउंड है। लेकिन इन सारे लोअर बाउंड में लार्जेस्ट कौन सा है, देखिए नंबर लाइन पर राइट वाली चीज हमेशा बड़ी होती है, तो ये 1 है, इसके 1 और 1 के पीछे लेस देन इक्वल टू 1, ये सारे इसके लोअर बाउंड है, ये सारे लोअर बाउंड है। इन लोअर बाउंड में से लार्जेस्ट कौन सा है, 1। बात समझ आई, 1 इस सेट के लोअर बाउंड क्या कितने हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन इन सारे लोअर बाउंड में से ये -1 भी यहाँ लोअर बाउंड है, क्योंकि क्यों लोअर बाउंड, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन इन सारे लोअर बाउंड में से लार्जेस्ट वन कौन सा है, 1। अब सपोज किया कि मैं 1 की जगह कोई और लोअर बाउंड क्लेम करता हूं, सपोज किया कि लेट m इज इक्वल टू से हाफ इज लोअर बाउंड, m इक्वल टू हाफ, और एप्सिलॉन की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसे ले लो, एप्सिलॉन की वैल्यू भी ले लो, कुछ आप बता दो, जो भी एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन बताओ जो आप लेना चाहते हो। 0.1 5 3/2 3/2, हाँ 3/2 मतलब 1.5 है ना। आप एप्सिलॉन को चले ले लें, 3/2 मींस 1.5। अब आप ये बताओ कि m प्लस एप्सिलॉन कितना होगा, अगर आपने एप्सिलॉन ये लिया, m की वैल्यू हाफ मींस 0.5 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो गया 1.5, तो आपकी m प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और आपने स्मॉल m क्या क्लेम किया था, 0.5। अब ये बताओ 0.5 और हाँ 2 के बीच में क्या इस सेट से कोई नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है सर, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है सर, हाँ 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। ठीक है, m इज लेस देन x। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने t लिखा, तो t नोटेशन ले लें, तो कम से कम एक मिलना चाहिए, तो सही है ये। और अगर ऐसा नहीं मिला, यस सर, तो अगर ऐसा नहीं मिला तो फिर ये वाला जो ये जो m प्लस एप्सिलॉन है, ये लोअर बाउंड हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि m से बड़ा होगा ना m प्लस एप्सिलॉन, m कोई रियल नंबर है, उसमें कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करेंगे तो ऑलवेज m प्लस एप्सिलॉन तो m से बड़ा होगा ही। तो क्योंकि ऐसा मिल गया तो ठीक है ना, 0.5 और 2 के बीच में इस सेट से क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल रहा है। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ना मिले, तो यहाँ पे अब लेकिन डिस्कार्ड करना है ना, मुझे m इक्वल टू हाफ है, तो कोई लेकिन ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए, कुछ एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो गया, अगर किसी भी एक एप्सिलॉन के लिए फेल हो गया तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर एनी मींस फॉर एवरी, हर एक एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक ना एक टी मिलना चाहिए, तो यहाँ इससे तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन को कुछ और ले लूं, कुछ ऐसा ले लूं, जैसे आप एक काम करो, एप्सिलॉन को ले लो, ठीक है, एप्सिलॉन को आप हाफ ले लो, ठीक है, मैंने स्मॉल m क्या, अब दोबारा देखते हैं, m की वैल्यू तो हाफ हमने क्लेम किया है, एप्सिलॉन को कुछ ऐसा लो जिसके बीच में दोनों के कोई रियल नंबर ना मिले, तो 1/4 ले लो एप्सिलॉन को आप, 1/4 कितना हो गया, m प्लस एप्सिलॉन 0.4 और 0.5 3/4 सर, 0.25, हाँ तो ये हो गया 0.75 हो गया m प्लस एप्सिलॉन। जी सर। अब देखो आप m की जगह कितना हमने क्लेम किया था, हाफ, और m प्लस एप्सिलॉन को कितना क्लेम किया था, 0.75, क्लियर हुआ, 0.5 और अब ये बताओ कि क्या कोई ऐसा t मिल रहा है इस सेट से,
नो सर। जो इस रेंज में लाई करे? नहीं। जबकि डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि अगर अगर m For कोई every- इन्फीमम है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक टी मिलना चाहिए उस सेट से। यस सर। यहाँ पे क्या हुआ? इस रेंज में कोई भी टी नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो मेरा क्लेम था कि m इक्वल टू हाफ या अपर बाउंड है, ये गलत है। यस ठीक है, ये गलत है। तो इस तरह डिस्कार्ड करते हैं। तो देखो ये सब बहुत फंडामेंटल्स है। जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे ना, डेफिनेशन पे कुछ समझने की कोशिश करें वो क्या कहना चाह रहा है एप्सिलॉन डेल्टा, थोड़ा सा एक बार इस पे मेहनत कर लेंगे तो प्रूफ वगैरह थ्योरम के बहुत आपको आसान लगेगा। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, पूछे। सर, हम ये पूछ रहे थे, हमें यहाँ प्रूव करना है कोई इन्फिनम या सुप्रीमम है तो एप्सिलॉन की इंडिविजुअल वैल्यू को चेक करना है, कोई स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम कह देखो सकते हैं कि तरीका कोई ये भी? होता है ना, डिस्कार्ड करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल बहुत है। ठीक है, डिस्कार्ड करने के लिए एक काउंटर जी एग्जांपल सर। सफिशिएंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इस m के लिए, इस एप्सिलॉन के लिए कोई भी t नहीं मिला, तो इसका मतलब ये अब आपका इन्फीमम नहीं रह गया। अब हमें इन्फीमम, अब हाफ से बड़ा m प्लस एप्सिलॉन, अब 0.75 इन्फीमम होगा जी हाफ। सर। अब इसका क्लेम ज्यादा इससे स्ट्रॉन्गर हो गया। हो सकता है 0.75 में कुछ मैं और ऐड करूं, और अगर उसके बीच में भी t ऐसा नहीं मिल रहा हो तो फिर उससे भी बड़ा नंबर मिलेगा इन्फीमम। तो इस तरह हम करते हैं। तो एप्सिलॉन ये 0.5 से कम लेना होगा उसके लिए। हाँ, मतलब अब इसका मतलब ये होगा कम से कम 0.75 तो होगा, 0.75 या 0.75 से बड़ा होगा। यहाँ से ये वेरीफाई हो। अच्छा, ये शायद टाइम ओवर होने वाला होगा, 45 मिनट तो मालूम नहीं चलते क्लास में कब ओवर हो जा रहे हैं। ठीक है, सर मैं इसको और क्वेश्चन। एग्जांपल से क्लेम कर रहा हूँ। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड पे लगा दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। इन चीजों पे सोचें बहुत, एक एक डेफिनेशन, ये जो कुछ जो एलिमेंट्री डेफिनेशन करा रहा हूँ जिसमें मैं काउंटर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक बार ये क्लियर हो गया तो प्रूफ वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि ये अगर पॉइंट अगर आप मिस करेंगे यहाँ पे, जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, तो फिर प्रूफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। और सब्जेक्ट की समझ तभी आएगी जब प्रूफ। तो मैं कुछ पहले और एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको इन्फीमम, सुप्रीमम और लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्लियर हो जाए। तो इस डेफिनेशन को नोट कर लें। कुछ इसके मैं प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ, प्रूफ उसका सेकेंड राउंड में कराऊंगा। ओके सर। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, नोट परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। सर 7 मिनट बचे हुए, चलो ऊपर टाइम दिखा रहा है तो एक डेफिनेशन में और, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, हम लोग प्रूव करेंगे कि एवरी बाउंडेड सबसेट, मैं कुछ ये की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, इसका प्रूफ एक एक करके मैं दूंगा। एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल लाइन R of real set of reals has supremum and infimum। यही जो है आपका कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहलाता है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो प्रूफ में अभी वेट, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ये कि पहले मैं कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ, की स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में हम इसका प्रूफ करेंगे। क्योंकि प्रूफ से पहले जो डेफिनेशन है ना, फंडामेंटल चीज जो सुप्रीमम इन्फीमम, ये कीवर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर called completeness property of R। ये जरा डिजिटल पेन पैड पे मेरी भी लिखने की आदत नहीं है ज्यादा, इसलिए इधर उधर जा रही है। कोई बात। लेकिन मैं उसको रिपीट कर दूंगा। सेकंड, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, वी विल लुक फॉर these examples that supremum and infimum of a set need not be member of the set। supremum and infimum of a set need not be a member of the set। एक्चुअली जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये 15-20 मिनट लग जाता है वॉइस में कन्वर्ट होने में, इसलिए मुझे एक लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में 15-20 मिनट का गैप देना पड़ता है, अदरवाइज फिर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। यस सर, कंप्रेस होता है वो। सर रोजाना 2 लेक्चर बहुत है। हाँ, नाउ इफ दे आर एक्चुअल में लाइव टीचिंग की बात अलग होती है ना, उसमें जो आपके डाउट्स होंगे तो मैं भी एक्टिव रहता हूँ,
वरना समझ नहीं आता क्या पढ़ाना है क्या नहीं, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ जी सपोज सर। सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ मेंबर ऑफ द सेट, then they are defined as the greatest and small as the greatest largest and smallest element of set, या greatest या and smallest element of set। तो देखिए मैंने क्या लगाया, एक तो यहाँ पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, आपके देखेंगे आईटीजेएम में भी ये टॉपिक स्पेशली मेंशन है। आर का कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर किसी सेट के पास, किसी सेट के हर बाउंडेड और नॉन एम्प्टी सबसेट, इफ एवरी सबसेट ऑफ आर, इनफैक्ट नॉन एम्प्टी, यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी की बात करेंगे, हैज सुप्रीमम एंड इनफीमम। बाउंडेड जब भी कहेंगे मतलब बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों हो गया है ना। बाउंडेड एबव कहने का मतलब, बाउंडेड कहने का मतलब बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ। तो अगर हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट के पास सुप्रीमम, बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम मिलेगा और बाउंडेड बिलो है तो इनफीमम मिलेगा, तो इसे क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। इसको हम कई जगह प्रूफ में यूज करेंगे। और सुप्रीमम इनफीमम किसी सेट के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, इसका मैं अब एग्जांपल देता हूं। और अगर वो मेंबर सेट के हुए तो उन्हें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मेंबर भी कहते हैं उस सेट का। तो अब देखिए इसमें 3 मिनट बचा हुआ है आपका ये लेक्चर ओवर होने में। हाँ, कंप्लीटनेस तभी कहेंगे जब इन्फिनम और सुप्रीम दोनों होंगे, या फिर किसी एक भी हो तभी कहेंगे? नहीं, अगर बाउंडेड एबव हो तो सिर्फ सुप्रीमम। ये असल में कंप्लीटनेस जो है ना, ये बाउंडेड के लिए है। तो बाउंडेड जब करते हैं तो सुप्रीमम मतलब अपर बाउंड भी मिलना चाहिए और लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए। तो अगर अपर बाउंड लोअर बाउंडेड दोनों है तो उसमें हमेशा सुप्रीमम भी मिलेगा और इनफीमम। तो रियल लाइन का, रियल नंबर का कोई भी सबसेट ले लें जो बाउंडेड एबव बिलो बोथ है, तो सुप्रीमम और इनफीमम के एग्जिस्टेंस की गारंटी है। ये है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, थैंक यू सर। यस तो जब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का क्लेम करेंगे तो वो बाउंडेड एबव बिलो बोथ होना चाहिए। अगर बाउंडेड एबव होगा तो क्या मिलेगा, सुप्रीमम, और बाउंडेड बिलो होगा तो क्या मिलेगा, इनफीमम। और अगर बाउंड ही नहीं मिल रहा है तो सुप्रीमम की बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा जहां बाउंड नहीं मिलेगा वहां सुप्रीमम की बात नहीं करेंगे। तो सुप्रीमम के एग्जिस्टेंस के लिए पहले सेट का अपर बाउंड होना जरूरी है। जब सारे आप अपर बाउंड का कलेक्शन निकाल लेंगे, उन कलेक्शन से जो लिस्ट वन होगा वो क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। ऐसे ऐसे इसको याद करें ज्योमेट्रिकली कि मान लो ये कोई सेट है, जैसे मान लो यहाँ तो कोई सेट है, तो इसके आगे ये सारे नंबर क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे। और इनमें जो लिस्ट वन होगा वो क्या कहलाएगा, इसका सुप्रीमम। सुप्रीमम। हाँ, ऐसे याद कर लो ज्योमेट्री, तो इस तरह से आपको आइडिया रहेगा। और लोअर बाउंड के लिए इधर वाले सारे क्या होंगे, लोअर बाउंड। इन लोअर बाउंड में जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, इनफीमम। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट तो सेट के अंदर ही होंगे ना सर? कोई जरूरी नहीं है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो मैं एक नया लिंक शेयर कर रहा हूं ये, तो उसमें मैं समझाता हूँ। एक क्लास और ले लेते हैं, 2-3 क्लास थोड़ा कर लेते हैं, बस आपको आइडिया मैं दे दूं। तो फिर कुछ लेक्चर्स में रिकॉर्डेड भी अपलोड कर दूंगा। तो मैं अभी 10 मिनट बाद एक शेयर कर रहा हूँ, ये जैसे चेंज हो जाए वॉइस इसका, तो मैं दूसरा लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, दूसरा लिंक सर शेयर एक और क्लास हो गया अभी? मतलब अगर आप चाहो तो कर लो, कोई जरूरी नहीं है। मैं ये लेक्चर रिकॉर्डेड में डाल भी दूंगा, तो कम से कम 2-4 लोग भी रहोगे तो अपने बीच में सवाल आप पूछते रहोगे ना। लेकिन किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई काम है तो जा सकता है, लेकिन इन लेक्चर को दोबारा देखकर और मुझसे डिस्कशन कर सकता है नेक्स्ट लेक्चर में। मैं 3-4 लेक्चर पढ़ाने के बाद एक आपको डिस्कशन का पूरा फुल दूंगा। ये किसी ने हैंड रेज किया है, बताएं क्या है, क्या क्वेश्चन आपका है अराफात? सर पूछ लिया, वही क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जब पूछा था। अभी मैं और एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, घबराए नहीं। अभी और मैं सेकंड लेक्चर में, तो मैं इस लेक्चर को क्लोज कर लो। हाँ, लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद मैं दोबारा एक लिंक शेयर करता हूँ। तो आज कम से कम ये टॉपिक क्लियर हो जाए आपका पूरा। ओके सर। ओके सर।